हेलो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम नवंबर मंथ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य ने हर घर गंगाजल परियोजना शुरू करी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार की सरकार ने अभी हाल ही में हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट शुरू किया है। एंड ये क्यों किया है? इसका ऑब्जेक्टिव है जो गंगा का पानी है उसको उन एरियाज़ में पहुंचाना जहां पे पानी की कमी है, जहां पे सूखाग्रस्त इलाके हैं, वहां पे गंगा के पानी को यूटिलाइज करना। इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है फ़िलहाल में? मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसके अलावा जिसके ऑब्जेक्टिव है वो है बाढ़ के पानी को पीने योग्य बनाया जाएगा। इसके तहत जो भी बाढ़ का पानी वेस्ट हो जाता है उसको पीने के लिए योग्य बनाएगा, तथा मानसून के दौरान जो भी पानी आता है उसको कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, विच ऑफ द स्टेट हैज़ लॉन्च्ड AMLAN, जिसकी फुल फॉर्म है अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान प्रोग्राम रिसेंटली। तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन सी, उड़ीसा की सरकार ने हाल ही में अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान शुरू किया है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें पोषण की कमी है। उस पोषण की कमी को दूर करने के लिए अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वुमेन्स हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, अडोलसेंट हैं या फिर चिल्ड्रन हैं, उनको ये स्कीम बेनिफिट करेगी। अगर उड़ीसा की बात करें, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक एंड गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे स्कूल एंड मास एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ST एंड SC। ठीक है, अनीमिया फ्री बनाना है स्टेट का इसका उद्देश्य। अंडर न्यूट्रिशन बहुत सारे बच्चों या फिर महिलाओं में देखने को मिलता है, इसलिए इसको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो किसको दोबारा से भारत के विदेश सचिव के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन डी, विनय मोहन क्वात्रा को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। विनय मोहन क्वात्रा जो हैं एक IFS ऑफिसर रह चुके हैं। 34th ये बने हैं फॉरेन सेक्रेटरी, एंड इन्होंने सक्सीड किया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। तो या तो ये पूछा जाएगा कि किसके बाद ये बने हैं, नाम आपको याद रखना है हर्षवर्धन श्रृंगला, या फिर ये पूछा जाएगा कि कौन से बने हैं, तो दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्टेड द मनगढ़ धाम की गौरव गाथा प्रोग्राम। तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन ए, राजस्थान की सरकार ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको एड्रेस किया है और ये राजस्थान में हुआ है। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो मनगढ़ जो धाम है उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। यहाँ पे 1913 में ब्रिटिश सेना की गोलीबारी में बहुत सारे आदिवासी शहीद हुए थे, तो उस मेमोरी को रिकलेक्ट करने के लिए इसको यूनेस्को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द वीडियो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। किस कंट्री ने लॉन्च किया है ये? तो ऑप्शन बी, चाइना ने लॉन्च किया है। ये पहला ऐसा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बन गया है जो प्रोवाइड करेगा रीजनल शॉर्ट मैसेज कम्युनिकेशन सर्विस। यहाँ पे शॉर्ट मैसेज कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। पहला नेविगेशन सैटेलाइट बन गया है ऐसा, और ये पहले ही लॉन्च हो चुका था, लेकिन यहाँ पे मैसेज कम्युनिकेशन सर्विस करने वाला ये पहला बन गया है, अभी न्यूज़ में था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का मेजबान है? तो ये है ऑप्शन बी, गोवा। पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी ये जनवरी में होगा और इसका उद्देश्य है सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाना। जो लोग डिसेबल हैं, फिजिकली जो डिसेबल हैं, विकलांग जिनको कहा जाता है, उनको भी इंक्लूड करना। ये इस तरह का पहला ऐसा इंक्लूजिंग फेस्टिवल अभी यहाँ पे शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द एडप्शन गैप रिपोर्ट 2022। किस संस्था ने अनुकूलन गैप रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है ऑप्शन बी, UNEP ने। इसका टाइटल है टू लिटिल टू स्लो।
एंड ये 2014 से हर साल रिलीज होता है। एंड एडेप्शन का मतलब होता है पहले से ही जो क्लाइमेट चेंज में इतनी बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं, इतनी कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, चीज़ें जैसे कि अभी देखो सर्दी आने का मौसम है लेकिन इतनी सर्दी नहीं आई है। अभी क्यों नहीं आई है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है, क्लाइमेट चेंज पहले ही ऑलरेडी बढ़ गया है। इस पर कदम उठाने की तो हमें बहुत पहले से शुरू कर देने चाहिए थे, लेकिन शुरू हुए ही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ ही नहीं है। बहुत सारे कदम उठाए गए हैं लेकिन उस तरीके से नहीं कि चीज़ों को सही किया जाए। तो चीज़ें जो हो रही हैं उनको संभालने की कोशिश करना, इस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, ये रिपोर्ट रिलीज करती है ताकि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि थोड़े प्लान अच्छे हों। तो यूएनईपी इसको लॉन्च करती है और ये फोकस कराएगी कि थोड़ा और अभी तुम फास्ट करो चीज़ों को। रिसेंटली ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया स्टार्टेड इन पुलाई क्लांग मलेशिया। तो उस एक्सरसाइज का क्या नाम था? उसका नाम था ऑप्शन सी हरिमाओ शक्ति, याद रखना। तो और भी रिसेंटली अब एक्सरसाइज देख लेते हैं, जिसे 13 एडिशन हुआ था बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल ओमान नेवी, जिसका नाम था नसीम अल बहार, याद रखना। इंडियन और रॉयल ओमान नेवी के बीच हुआ था, इसका नाम था नसीम अल बहार, और ये ओमान में हुआ था। इंडिया इंडोनेशिया के बीच हुई थी गरुड़ शक्ति। एंड थर्ड एडिशन हुआ था पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज का, जिसका नाम था सी बिगिल 2022। 18 एडिशन हुआ था इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, जिसका नाम था युद्ध अभ्यास, उत्तराखंड में हुआ था ये। इसके अलावा इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई थी, इसका नाम था IMT ट्राइलेट, और ये हुई थी तंजानिया में, याद रखना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ ₹860 करोड़ इन जाम्बूगोड़ा गुजरात। तो ये क्या है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने। इसका उद्देश्य है, गवर्नमेंट का फोकस है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, जो भी यूथ हैं, जो भी इरिगेशन से रिलेटेड फार्मर्स हैं, हेल्थ फैसिलिटी देना ओल्ड एज पीपल को, तो इन सब में ये पैसा खर्च किया जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने, न्यू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी, स्किल डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल यूथ के लिए, तो ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे इसके अंतर्गत। और भी देख लेते हैं PM मोदी ने क्या इनॉग्रेशन किया है। तो इन्होंने एम्स का इनॉग्रेशन किया है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। इन्होंने इनॉग्रेशन किया है PM मोदी ने 4th वंदे भारत एक्सप्रेस हिमाचल प्रदेश में। इन्होंने इनॉग्रेशन किया है श्री महाकाल लोक कॉम्प्लेक्स उज्जैन में। चंबा हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में। PM किसान सम्मेलन 2022 इन न्यू दिल्ली। इसके अलावा 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट टू द नेशन इन्होंने डेडिकेट किए हैं। इसके अलावा मिशन लाइफ मूवमेंट एट केवड़िया पे लॉन्च किया है इन्होंने। एंड फाउंडेशन स्टोन रखा है 3400 करोड़ का चमोली उत्तराखंड में, ताकि अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एट यूनेस्को फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022। तो ये अवार्ड जीता है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय ने। एंड ये मुंबई में है। ओके 1911 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसको अभी यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम सिम्पोजियम हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द नेवल वॉर कॉलेज एट गोवा। तो किसके द्वारा कौन सा एडिशन हुआ है ये? तो ये हुआ है ऑप्शन डी 4th एडिशन था। तो थीम थी इस बार की मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज इन द इंडियन ओशन रीजन, कन्वर्टिंग कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज इनटू कोलैबोरेटिव मिटिगेशन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है हाउ मेनी प्रपोजल फॉर टेलीकॉम प्रोडक्ट अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम रिसेंटली। तो कितने अभी प्रपोजल्स एक्सेप्ट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये किए गए हैं ऑप्शन बी 42। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है, इसको 2022-23 के यूनियन बजट में लॉन्च किया गया था। एंड इसका उद्देश्य क्या था? जो भी गुड मैन्युफैक्चर होते हैं, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ये लॉन्च की गई थी स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी किसी की इंक्रीमेंटल सेल होती है, जो भी मैन्युफैक्चर की इंक्रीमेंटल सेल होती है, वहाँ पे आपको 4% से 6% की सब्सिडी या फिर छूट दी जाएगी। और इससे क्या होगा, इससे मैन्युफैक्चर जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोशन मिलेगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। आजकल तो वैसे भी इंडिया में प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर इन सब की थोड़ी कमी आ रही है, तो इस कमी को ही पूरा करती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, बूस्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को।
तो जो भी टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर हैं जो 50% मेड इन इंडिया कंपोनेंट यूज करते हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे इस इंसेंटिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु हैज़ रिलीज द बुक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। तो एशिया का परमाणुकरण पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है ऑप्शन ए, रेने नावा ने। तो इसमें क्या होता है, जो भी इमरजेंसी एंड थ्रेट इम्पोज हुई थी एंड नेक्सस ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना के द्वारा साउथ एशिया में, उसके बारे में डिस्कशन है। एंड नावा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के। और भी इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। तो देखो, पैंडेमिक डिस्ट्रप्शंस एंड ओडिशास लेसन इन गवर्नेंस, ये लिखी थी राज्यसभा एमपी अमर पटनायक ने। लास्ट हीरोज लिखी है पी साईनाथ ने, इंपॉर्टेंट है बुक्स, याद रखना। लता सुरगाथा इंग्लिश लिखी है ईरा पांडे ने, ये तो बहुत जगह आ रही है। लता ये लाइफ इन म्यूजिक हिंदी, ये लिखी है यतेंद्र मिश्रा ने। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, ये लिखी है जीवेश नंदन ने। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइड एज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन, ये लिखी है रामनाथ कोविंद ने, लॉन्च करी है। इसके अलावा द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ये लिखी है सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट मेल प्लेयर टू स्कोर इन 5 वर्ल्ड कप्स। तो 5 विश्व कप में स्कोर करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं फर्स्ट मैन ऐसे बन गए हैं जिन्होंने 5 फीफा वर्ल्ड कप में स्कोर किया है। और ये पोर्टुगीज से हैं, पोर्टुगीज प्लेयर हैं ये। इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में स्कोर किया है 2010, 14, 18, 22। इसके अलावा ये ऐसे ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने हैट्रिक लगाई है फीफा वर्ल्ड कप फीफा 2018 में बाय डिफीटिंग स्पेन। तो बस ये याद रख लेना पहले वाला कि किसने जीता है 5, कौन सा ऐसा पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो किस दिन मनाया जाता है ये? ऑप्शन ए, 25 नवंबर को मनाया जाता है। थीम थी इस बार की यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, 25 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया वाटर वीक 2022। तो क्या थीम थी? तो ये थी ऑप्शन डी, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी। तो 7th इंडिया वाटर वीक था ये, एडिशन अगर पूछा जाए तो 7th था। एंड इसकी थीम थी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी। एंड वेन्यू था इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा। 1 से 5 नवंबर को इसको रखा गया था। अभी हाल ही में डॉक्टर जमदेश ईरानी पास, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, तो इनको पद्म भूषण मिला था अपने कंट्रीब्यूशन के लिए इंडस्ट्री में। किस साल में मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन ए, 2007 में इनको इंडस्ट्री में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए मिला था। इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जमदेश ईरानी को क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता है स्टील मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ हरित लॉन्च्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो क्या है हरित की फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च करी है ये हरित आयकर इंसेंटिव ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल यूनिटी डे पर इन्होंने लॉन्च की है। क्यों करी है? ताकि ग्रीनरी को बढ़ाया जाए, माइक्रो फॉरेस्ट और क्रिएट किए जाएँ। जो हरित है इसका एब्रीविएशन है हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स, इसकी फुल फॉर्म है। इस इनिशिएटिव के दौरान डिपार्टमेंट और ज़्यादा ग्रीनरी कवर करेंगे, प्लांट करेंगे ट्रीज को, माइक्रो फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है उसके आसपास। ओके, तो 31 अक्टूबर को ये लॉन्च हुआ है। बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेशनल यूनिटी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेयर इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा D1 इनॉग्रेटेड। तो ये हुआ है ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में, याद रखना। तो इनॉग्रेट किया गया था उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बिल्ड किया गया था हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा। तो दिस डाटा सेंटर पार्क विल हैव अ टोटल ऑफ 6 डाटा सेंटर्स। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, लखनऊ इसका कैपिटल है, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं एंड आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल ज्योति अवार्ड किसको दिया गया है? केरल ज्योति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन सी, MT वासुदेवन नायर को केरल ज्योति अवार्ड दिया गया है। तो एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है केरल का,
उन लोगों को दिया जाता है जिनका प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में। अभी रिसेंट अवार्ड देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है सब कुछ। तो चेंज मेकर अवार्ड एट UNSDG एक्शन अवार्ड दिया गया है सृष्टि बख्शी को, याद रखना। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है उत्तराखंड को, कि ये बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड है उत्तराखंड के लिए। लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है कुमार सानू को। 52nd दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है आशा पारेख को। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज इंस्टॉल्ड कंट्रीज लार्जेस्ट वाइंड टरबाइन जनरेटर, किस स्टेट में लॉन्च किया है, ये इंस्टॉल किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी गुजरात में। गुजरात की बात करें, कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र राजनीकांत पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू सर्वे वेसल एट कटुपुल्ली लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी? तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी इक्शक। ओके, इक्शक है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड द बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन धिनकनल और ओडिशा? तो ये किया है ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने। एंड इसमें क्या होगा, फुटबॉल को बढ़ावा दिया जाएगा। आजकल बच्चों की रुचि खेल में कम हो गई है, तो उस रुचि को बढ़ाने के लिए फुटबॉल में यहाँ पे और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा बच्चों को। तो यहाँ पे 10 लाख फुटबॉल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं कंट्री में, थ्रू द जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा। ओके, फुटबॉल को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाएगा, फुटबॉल और ज़्यादा खेलो, यही इसका उद्देश्य है। तो और भी देख लेते हैं किसने क्या लॉन्च किया है, क्या इनॉग्रेट किया है, पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है माँ भारती की सपूत वेबसाइट। सर्बानंद सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया है आयुष उत्सव इन कश्मीर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया है 1 वीक 1 लैब कैंपेन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही अनाउंस किया है, लॉन्च किया है पोर्टल PM's एक्सीलेंस अवार्ड्स। अनुराग ठाकुर ने इनॉग्रेट किया है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन हिमाचल प्रदेश। इन्होंने ही लॉन्च किया है वाड़ा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोजियम। तो इसमें से पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, राजनाथ सिंह वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रिसेंटली? हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे लंबी किसने चलाई है? ये चलाई है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड की बात करें तो कैपिटल है बर्न। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एक कंट्री न्यूज़ में है तो उसका कैपिटल पूछ लिया, या फिर उसकी करेंसी पूछ ली, या फिर प्राइम मिनिस्टर पूछ लिया। तो करंट कैपिटल है इसकी बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक, प्राइम मिनिस्टर हैं यूली मॉरर, प्रेसिडेंट हैं इग्नाजियो कैसिस। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रोमांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी गोल्ड मेडल हैव वॉन बाय इंडिया इन यूथ मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ला न्यूशिया स्पेन? कितने जीते हैं गोल्ड मेडल? तो ये जीते हैं ऑप्शन डी 4 जीते हैं इन्होंने, मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ला न्यूशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड हैज़ बीन चूजन बाई कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ ईयर 2022? तो 2022 के लिए कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को चुना है? तो ये चुना है परमा क्राइसिस को। परमा क्राइसिस एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है चीज़ें बहुत एक्सटेंट तक ख़राब होना, कि एक सीरीज़ में चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं, कि एक बुरी सिचुएशन हुई, उसके बाद दूसरी बुरी सिचुएशन हो गई, तीसरी बुरी सिचुएशन हो गई, इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है, इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, चीज़ें और बदतर हो गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम कितना ज़्यादा नुकसान हो गया था, सब घर पे बैठ गए थे, सब घर पे बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गई, तो चीज़ें और महंगी हो गई, और बुरा हो गया, लोग कर्जे में डूबने लगे, और तीसरा बुरा हो गया। तो जो चीज़ें कि इवेंट सा चलता चला जाता है, कि एक बुरी चीज़ होने के बाद दूसरी होने लगती है, तो उसको परमा क्राइसिस कहते हैं, कि चीज़ें और बदतर हो जाना। तो परमा क्राइसिस एक एक्सटेंडेड पीरियड है इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी का। ओके, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है ऑप्शन डी बेंजामिन नेतान्याहू को। ऑप्शन डी कर लो, यहाँ पे इनको चुना गया है। तो इजराइल की बात करें, कैपिटल है जेरूशलेम, करेंसी है शेकल, प्रेसिडेंट हैं इसैक हेरजोग, प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कौन बना है FICCI का न्यू प्रेसिडेंट? तो ये अपॉइंट हुए हैं ऑप्शन सी सूर्यकांता पांडा। तो फॉर्मेशन इसका हुआ था FICCI का 1927 में। फाउंडर है इसके घनश्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। हेडक्वार्टर इसका पूछ लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो न्यू दिल्ली में है। एंड बस इतना ही याद रखो, प्रेसिडेंट याद रख लो सूर्यकांत पांडा। रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो चेयरमैन बने हैं BPCL के BR कृष्ण गुप्ता। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ राजस्थान बने हैं उमेश मिश्रा। यूपी गवर्नमेंट ने एम किया है कि वो इंडिया का जो लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है मथुरा वृंदावन, जहाँ पे बहुत सारे शरणार्थी आते हैं, बहुत सारे विदेशी भी आते हैं, तो उसको नेट जीरो कार्बन एमिशन बनाया जाएगा, मतलब उसको कार्बन फ्री किया जाएगा। तो किस ईयर तक इन्होंने एम बनाया है? तो ये बनाया है ऑप्शन बी 2041 तक। तो देखो जो कृष्ण जी की नगरी है, जो एकदम बहुत अच्छी नगरी है यहाँ पे मथुरा वृंदावन में, तो उसको और स्वच्छ किया जाए, उसको और कार्बन फ्री बनाया जाए, नेट जीरो कार्बन एमिशन वहाँ पे किया जाए, तो बहुत अच्छी पहल है। तो 8 की सिटीज़ हैं जहाँ पे लोग आते हैं और एक यात्रा जैसी होती है। मथुरा वृंदावन, गोकुल, बरसाना, बलदेव, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, यहाँ पे लोग आते हैं। ओके, बहुत अच्छी पहल है ये। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड? किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन डी विशाल कपूर को। फाउंड की गई थी ये 2009 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल की गवर्नमेंट ने प्रेस्टिजियस एजुथाचन पुरस्कारम 2022 किसको दिया है? तो ये दिया है जी ऑप्शन डी सेथु को। ये है इसकी पिक्चर, इस तरह से है ये। तो इन्होंने क्यों दिया है? तो इनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो रहा है मलयालम लैंग्वेज एंड लिटरेचर में, उनके लिए इनको दिया गया है। तो अवार्ड का जो नाम रखा गया था वो तुनठातु रामाजुनन खितनाजी नाम है इसका, इसके द्वारा रखा गया था। देख लेना, 16th सेंचुरी के डिवोशनल पोइट थे। इनको मलयालम लैंग्वेज का फादर भी कंसिडर किया जाता है। इनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया था और इसी की वजह से इनको सेथु जी को इस कंट्रीब्यूशन के लिए, मलयालम लैंग्वेज एंड लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया गया है। और अवार्ड देख लेते हैं। तो देखो, ये तो हमने पहले देखा था, केरल ज्योति MT वासुदेवन नैयर को मिला है। स्कॉच अवार्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल लक्ष्मी भंडार स्कीम को मिला है। फ्रेंड ऑफ लिबरेशन वॉर अवार्ड फॉर्मर US सीनेटर एडवर्ड M कैनेडी बाई बांग्लादेश PM शेख हसीना के द्वारा दिया गया था। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट सैटर्न अवार्ड 2022 RRR को मिला है। नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड कर्नाटक बैंक को मिला है, इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन पार्लियामेंट सखरोव प्राइज 2022 यूक्रेन पीपल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 6th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव 2022 इन न्यू दिल्ली? तो किसने लॉन्च किया है ये? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन बी G किशन रेड्डी ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च? ये हमने पहले देख लिया था। विच मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द शिल्प समागम 2022 इन न्यू दिल्ली? तो ये किया है ऑप्शन ए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ये लॉन्च किया है। तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, इन्होंने लॉन्च किया है ये। इसके ज़रिए हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है टू शोकेस एंड सेल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। यूनियन कैबिनेट कमेटी चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया है। एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है होलोंग एयरपोर्ट के पास, तो इसको दोनई पोलो एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। तो कहाँ पे है, किस स्टेट में है? ये है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में है। ये डोनी पोलो इसका नाम रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खंडू, गवर्नर हैं BD मिश्रा। और भी इम्पोर्टेंट रीनेम एयरपोर्ट देख लेते हैं जिनको दोबारा से नाम दिया गया है। जैसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट था, इसको शहीद भगत सिंह का नाम दिया गया है। देवगढ़ एयरपोर्ट झारखंड में था, इसको अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट का रीनेम दिया है। अगरतला एयरपोर्ट त्रिपुरा में था, इसको महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट अब से कहा जाएगा। एयरपोर्ट इन अयोध्या उत्तर प्रदेश, इसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कहा जाएगा।
शिवमोगा एयरपोर्ट जो कर्नाटक में है, इसको VS येदियुरप्पा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज अ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI फॉर स्टेट एंड यूटी फॉर 2022 एंड 1। इसको किया है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है। इसका उद्देश्य है टू प्रमोट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड हाईलाइट कोर्स करेक्शन टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अनवील्ड द बुकलेट एजेंडा फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ये किया है ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह ने। तो ये मिनिस्टर हैं पंचायती राज के। इस बुकलेट के दौरान जो भी मनरेगा की स्कीम है, दीनदयाल उपाध्याय है, जो भी स्कीम है, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको जो भी ग्राम पंचायत है कंट्री में पब्लिक अवेलेबल उनको कराया जाएगा, ताकि जो भी सिटीजन है उनमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, उनमें कोई भी गलती ना हो, कोई भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो हर ग्राम पंचायत पे अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल UNFCCC COP27 विल बी हेल्ड। तो ये हेल्ड करी जाएगी, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, शर्म अल शेख अज्ञात में इसको हेल्ड किया जाएगा। 7-18 नवंबर 2022 में हो चुकी है ये। तो देखो, जो भी इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं, जो भी प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जो भी रिज़ल्ट आया होता है, उन सब का डिस्कशन इन कॉप्स में किया जाता है कि क्या इम्प्लीमेंट करें ताकि धरती को बचाया जाए। इसका सीधा सा जवाब है धरती को बचाया जाए। तो और भी देख लेते हैं। COP28 होगी दुबई में, पूछ लिया जाएगा। COP26 जो इससे पहले हुई थी वो ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। COP25 जो इससे पहले हुई थी वो मैड्रिड स्पेन में हुई थी। याद रखना, कोई भी पूछा जा सकता है क्योंकि अब कंपटीशन हाई हो गया है, तो कुछ भी पूछ लेते हैं। COP24 कोटोविस पोलैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियंस मैन टीम हैज़ वॉन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप। तो ये क्या है ऑप्शन सी, कुवैत को हरा करके इन्होंने जीता है फर्स्ट गोल्ड मेडल। याद रखना इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। तो सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है ऑप्शन सी 5 नवंबर को। ऑब्जेक्टिव था टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द डेडली नेचुरल डिजास्टर। थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च लखपति दीदी योजना। तो ये किस सरकार ने की है, किस स्टेट की ने। तो ये की है ऑप्शन डी, उत्तराखंड ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। तो और भी गवर्नमेंट स्कीम देख लेते हैं उत्तराखंड की। तो ये देखो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सूर्य स्वरोजगार योजना, हंस जल धारा योजना, इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम। इसकी बात करें कि कैपिटल क्या है, तो देहरादून है विंटर में एंड गेट सेन है समर में उत्तराखंड की। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड सेकंड प्लेयर टू स्कोर 1000 T20 इंटरनेशनल रन्स इन अ कैलेंडर ईयर। तो ये बन गए हैं ऑप्शन सी, सूर्य कुमार यादव। तो ऐसे पहले इंडियन और दूसरे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने स्कोर किया है 1000 T20 इंटरनेशनल रन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3-day वाटर स्पोर्ट राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 हैज़ कंक्लूडेड इन विच लेक इन मेघालय। तो कौन से लेक में हुआ है ये 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल? ये हुआ है ऑप्शन बी, उनियम लेक में। इट वॉज एन इनिशिएटिव बाई इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड विद द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड मेघालय। पॉपुलर फेस्टिवल मेघालय के देख लेते हैं। नौक्रेम डांस फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, वंगाला फेस्टिवल, अहाई फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये सब मेघालय में सेलिब्रेट किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़ इनॉग्रेटेड 13 रोड प्रोजेक्ट जिनकी कीमत इतनी करोड़ है। किस स्टेट में उन्होंने इनॉग्रेट किया है? तो ये क्या है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज जो इंडियन आर्मी और रॉयल ओमन नेवी के बीच में हुई है उसका नाम है नसीम अल बहार 2022, जो हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा था। तो मतलब कौन सा एडिशन था ये? तो ये था ऑप्शन सी 13th।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिलीज द बुक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये लॉन्च की है ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान ने, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिन्होंने लॉन्च किया है स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड नेम्ड फास्टैग। तो ये किया है ऑप्शन बी IDFC फर्स्ट बैंक ने। अब इसके द्वारा रिचार्ज हो जाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन बने हैं अपॉइंट हुए हैं चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये बने हैं ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी अप्रूव किया है $350 मिलियन का लोन। तो किस मतलब कौन से स्टेट को दिया है टू इम्प्रूव द रोड कनेक्टिविटी ऑफ द की इकोनॉमिक एरियाज इन द स्टेट। तो ये दिया है ऑप्शन बी महाराष्ट्र की सरकार को, ताकि वो इम्प्रूव करे रोड कनेक्टिविटी। ये लोन इन्होंने अप्रूव किया है। तो फाइनेंस जो भी दिया जाता है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड ही दिया जाता है। तो और भी देख लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो 19 दिसंबर 1966 को फाउंड हुई थी। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस। प्रेसिडेंट है मस्तागो ओस्कावा। वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। ये से याद रख लेना कि कब फाउंड हुई है एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फाउंड हुई है 1966 को, हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। रिसेंट लोन देख लेते हैं ADB ने जो अप्रूव किए हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो देखो $9060 मिलियन लोन अप्रूव किया है सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश में। ADB ने अप्रूव किया है इतने मिलियन लोन $112 बिलियन लोन असम स्किल यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। इन्होंने अर्बन पुअर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए तमिलनाडु के लिए भी लोन अप्रूव किया है। एंड इसके अलावा एक्सिस बैंक ने जो साइन किया है पार्शियल गारंटी फैसिलिटी स्कीम वर्थ $150 मिलियन। तो इसको भी सपोर्ट देने के लिए इन्होंने लोन अप्रूव किया है। द वर्ल्ड फर्स्ट वेरी क्लॉक विल बी इंस्टॉल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो किस में इंस्टॉल होगी ये? तो ये होगी ऑप्शन सी उज्जैन। जिस तरीके से वैदिक क्लॉक चलती थी उसी तरीके से इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। इसमें जो भी सिटीजन्स हैं वो अपने फ़ोन में भी इसको इंस्टॉल करके देख पाएंगे। तो यहाँ पे रियल जो घड़ी होती है उसका कोई योगदान नहीं होगा, सूरज के हिसाब से ही चलेगी। हु हैज़ अनवील द लोगो थीम एंड वेबसाइट ऑफ इंडिया 2020 प्रेसिडेंसी। तो किसने अनवील करी है? तो ये की है प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो इंडिया जो है वो अज्यूम करेगा G20 प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से। 17th जो होनी है जो 2022 में वो इंडोनेशिया में हुई है। 18th जो 2023 में होगी वो इंडिया होस्ट करेगा एंड 19th ब्राज़ील में एंड 20th साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल कन्नाडा रत्न अवार्ड। तो किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन सी YKC वाडियार को इंटरनेशनल कन्नाडा रत्न अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता है दुबई कनाडिगास किसके लिए? टू मार्क कन्नाडा राज्योत्सव। ओके, इसके लिए इसको एनुअली प्रेजेंट किया जाता है और अवार्ड के विनर हैं ऑप्शन सी YKC वाडियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लॉन्च किया है, किसने अप्रूव किया है फाइनल सोवन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो ये किया है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन ने। तो ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि जनरेट करते हैं प्रोसीडेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटली एंड क्लाइमेट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। यानी कि क्लाइमेट से संबंध रखते हुए, क्लाइमेट को ना नुकसान पहुंचाते हुए इस तरीके के बॉन्ड होते हैं ग्रीन बॉन्ड। तो जो भी ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होगी उसको भी ये अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ग्रीनरी से रिलेटेड हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाए तो थोड़े और अट्रैक्टिव बन जाते हैं। तो ये लॉन्च किए हैं, अप्रूव किए हैं निर्मला सीतारमन ने। तो किसको अपॉइंट किया गया है फ्रेंडशिप एम्बेसडर वाई स्विट्जरलैंड टूरिज्म? तो ये किया गया है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा को। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शो केस एंड प्रमोट लोकेशन इन कंट्री टू इंडियन ट्रेवल्स को दिखाना लोकेशन जितनी भी अच्छी अच्छी हैं स्विट्जरलैंड टूरिज्म के द्वारा ये बढ़ावा दिया गया है, प्रमोट किया गया है, एम्बेसडर बनाया गया है। और भी देख लेते हैं एम्बेसडर, जैसे महेंद्र सिंह धोनी को गरुड़ एरोस्पेस के लिए बनाया गया था, रोबिन उथापा को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ के लिए, ऋषभ पंत को डिश TV इंडिया के लिए, झूलन गोस्वामी को ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल सिस्टम के लिए, सौरव गांगुली को सेंचुरी लेड के लिए, इन सब के लिए बनाया गया है। ये ही इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जिसके स्टेट ने रिसीव किया है इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो ये है ऑप्शन बी हरियाणा की सरकार को ये मिला है। इन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए इन्हें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन बनाए फर्स्ट बैटर इन द हिस्ट्री टू रीच 4000 रन इन T20 इंटरनेशनल। ये तो सबको पता होगा, इसका उत्तर है विराट कोहली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लॉन्च किया है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल टू इंक्रीज द परचेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन कंट्री? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन डी PRK सिंह ने। तो ये मैं पहले ही कवर करा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील की है 108 फीट की टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा इन विच सिटी? तो ये की है ऑप्शन ए बेंगलुरु में। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इसको कहा जाता है। तो जो भी बेंगलुरु के फाउंडर थे जिनका नाम था नाद प्रभु केम्पेगौड़ा, उनके कंट्रीब्यूशन को सराहने के लिए लॉन्च की गई है, अनवील की गई है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने मूडी इन्वेस्टर सर्विस हैज प्लेस्ड इंडिया की GDP 2022 में कितनी रहेगी? 7.7% से इन्होंने घटा दी है। तो ये घटा दी है 7% तक। तो जो भी अब फ्लक्चुएशन होती है उसके हिसाब से GDP रेट की जाती है कि इतने आने वाले टाइम में इतनी होगी। श्योर नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही कल्पना करी जाती है। तो 7.7 इन्होंने सोची थी, अब 7 कर दी है। कुछ रीजन्स रहे होंगे जिससे करी है। तो और भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने 6.5 करी थी 23 ईयर के लिए, अब कर दी है 7.1 24 के लिए। मूडी ने फिजिकल ईयर 23 के लिए करी है 7। IMF ने करी है 6.8 फिजिकल ईयर 23 के लिए, 6.1 2024 के लिए। ADB ने करी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 7% 2023 के लिए एंड 7.2% 24 के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट लिस्ट है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। RBI ने 7% रखी है 2023 के लिए। FICCI ने 7% रखी है 23 के लिए, 6.4 रखी है 24 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट ने किसको चीफ गेस्ट कंट्री रिपब्लिक डे परेड के लिए अनाउंस किया है? तो इनवाइट किया है, ये किया है गैप के प्रेसिडेंट को। गैप की कैपिटल है कायरो, करेंसी है गैप्टन पाउंड, कॉन्टिनेंट है अफ्रीका एशिया, प्रेसिडेंट है एब्डेल अर्थस एल-सिसी। तो 2 साल तो कोई भी नहीं बुलाया गया था कोरोना की वजह से, अब इनको बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरितापत्ती विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो यह ऑप्शन है तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FICCI को के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है 2022 में? तो ये मिला है ऑप्शन सी राजेंद्र पावर को। FICCI का फॉर्मेशन हुआ था 1927। फाउंडर है घनश्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम दास, ये मैं बता चुकी हूँ, ये सब मैं बता चुकी हूँ पिछली स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऑप्शन डी मणिपुर में। मणिपुर के और भी देख लेते हैं। कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर है N बीरेन सिंह, गवर्नर है ला गणेशन। फेस्टिवल मणिपुर के जो इंपॉर्टेंट है मनाए जाते हैं, अमर फलकन फेस्टिवल, लाई हरोबा, मणिपुर संगाई फेस्टिवल, लुई नगाई नाई फेस्टिवल। इसमें से इंपॉर्टेंट ये है संगाई वाला, लाई हरोबा भी है, कचाई लेमन भी है। ओके, ये सब याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट कराटे फर्स्ट सीरीज इन जकार्ता इंडोनेशिया? ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। ये है ऑप्शन ए प्रणय शर्मा को, पहले ऐसे इंडियन बन गए हैं जिन्होंने कराटे सीरीज में पहला गोल्ड मेडल जीता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम पुरस्कार सेवा किसको मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन सी रवि कुमार सागर को। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने यूथ में जो बढ़ावा देते हैं, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप को सोसाइटी में एक यूथ की अच्छी छवि बनाने के लिए दिया जाता है अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार। तो इस कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया है। थोड़ा सा आवाज़ के साथ आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी आवाज़ ऐसी ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैज़ लॉन्च जंबो ट्रेल्स इन कोयम्बटूर? तो ये करी है ऑप्शन बी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द गांधी मंडेला अवार्ड 2022 एट थिक चेन कुचोइलिंग इन धर्मशाला? तो किसको मिला है? ये मिला है दलाई लामा को। यूनियन गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट किए हाई लेवल पैनल टू स्ट्रेंथन द असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कमेटी किसके चेयरमैनशिप के अंतर्गत बनाई गई है? तो ये बनाई गई है ऑप्शन डी डॉक्टर के राधाकृष्णन के अंतर्गत। और भी कमेटी देख लेते हैं जो न्यूज में थी। गवर्नमेंट ने फॉर्म किया 5 मेंबर कमेटी टू रिव्यू फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, BK पॉल के द्वारा। सेबी ने रिकंस्ट्रक्ट करी है मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी MCA साहू के अंतर्गत एंड सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी गुरुमूर्ति महिलिंगम के अंतर्गत। फ्रेमवर्क ऑन राइट टू रिपेयर निधि खत्री के अंतर्गत एंड स्ट्रेंथन MSP सिस्टम संजय अग्रवाल के अंतर्गत। लास्ट आ गए अपने लेक्चर पे। आपको बताना है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। इसका उत्तर आपको सही है बताना है कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है।
आई होप आपको अच्छी लगे हो एंड सॉरी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ वॉइस। कभी कभी मेरी वॉइस बहुत बेकार सी हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।